एनडीए सरकार की रूपरेखा आज देश ने देख ली है। आप लोगों ने बड़े गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की, अगले 5 सालों का एजेंडा भी पेश किया, तमाम तस्वीरें और भी जो लगातार आज तक पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है अब तो नायडू और नीतीश के सहारे ही रहेगी पूरे 5 साल तक ये सरकार, और ये भी कहा जा रहा है कि डिपेंडेंट अलायंस बन गया है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का। प्रेम शुक्ला जी, देखिए 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से ये सरकार रहेगी। हमारे एनडीए के सारे साथी दलों का तो जो है बहुमत को तक पहुंचाने में उनका योगदान है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लोकतंत्र में, संसदीय परंपरा में सत्ता संस्थापना के लिए बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन सत्ता के संचालन के लिए सर्वमत की आवश्यकता है। तो आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर ही उन्होंने 10 वर्षों तक शासन चलाया है। और जब हमारे पास अपने अकेले के बूते सत्ता संचालन की शक्ति थी, तब भी हमने एनडीए के अन्य साथियों को भी सत्ता में अपना साझीदार बनाए रखा। तो इस बात से हर कोई अवगत है कि इस देश में गठबंधन धर्म को पालन करने का आदर्श उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा पेश करता रहा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो साझीदार हैं, जो साथी दल हैं, आज आपने चाहे आदरणीय नीतीश कुमार जी को सुना हो, चाहे आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी को सुना हो, चाहे आदरणीय चिराग पासवान को सुना हो, चाहे जीतन राम मांझी जी को सुना हो, चाहे आपने कुमार स्वामी जी को सुना हो, जितने भी हमारे साथी हैं, सबका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो अखंड विश्वास है, जिस तरह से इस देश के नेशन फर्स्ट के सिद्धांत और गरीब कल्याण की जो कामना है, उसके प्रति उनका जो संकल्प है, उससे स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का विभेद, कितनी भी अफवाहें फैला दी जाएं, इस गठबंधन में होने वाला नहीं। ठीक है आशुतोष जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया यहाँ पर अपनी बातें। अनुराग जी, अब तो एनडीए की सरकार भी बनने जा रही है। बीजेपी कह रही है ये लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं कि 10 सालों की पूर्ण बहुमत के बाद एक बार फिर से एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार कैसे बनाने जा रहा है। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी कब कहती थी एनडीए की सरकार? आज कम से कम ये कहने पे मजबूर हो गई है। इंडिया गठबंधन ने जीत के और जनता ने जो आशीर्वाद दिया इंडिया गठबंधन को, इससे इनको एहसास तो हुआ कि कम से कम अलायंस पार्टी हमारे हैं। आज एक ही नाम एनडीए होता है और ये कहने लगे सब लोग, वरना तो आपकी बार भाजपा सरकार। अब कम से कम एहसास हुआ इन्हें कि भारतीय जनता पार्टी नहीं एनडीए की सरकार है। लेकिन अहम अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप देखिए जिस तरह का नजारा वहां देखने को मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक सम्मानित जयंत चौधरी जी, जो एक समुदाय को पूरी तरह से, आप देखिए कितनी उनके पिताजी को इन्होंने, आदरणीय चौधरी साहब को भारत रत्न तो दिया, लेकिन उनको मंच पे बैठने की जगह नहीं दी। तो ये क्या अपमान नहीं है? ये अपमान भाई, उनके भी 2 सांसद जीत के आए हैं। एक सांसद जीतने वालों को आपने मंच पे बैठा रखा है और 2 सांसद जीतने वाले को आपने सामने बैठा दिया, मंच पे जगह नहीं दी। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब साफ है कि आप जो कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो आप भारत रत्न दे रहे थे, आप किसानों के सम्मान की बात कर रहे थे, अच्छी बात है, हाँ दिए, अच्छी बात है ना, हमने कहा कि अच्छी बात है आपने भारत रत्न दिया, लेकिन आपने सम्मान क्या दिया? आपने अपने दल में शामिल कराया। क्या चाहते हैं जयंत चौधरी को क्या मिलना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं उनको मंच पे आपने जगह दी? मेरा सवाल ये है, मंच पे जगह तो मिलनी चाहिए थी ना। शुक्ला जी बताएंगे। नहीं, मंच पे जगह क्यों नहीं दी? सवाल ये, सबको मिली तो उन्हें क्यों नहीं मिली? तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बातें करती है, उस बातों का कोई मतलब नहीं होता है। आज इनको सब चीजें याद आ रही हैं, लोकतंत्र याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है, जनता की बातें याद आ रही हैं। अगर आपने जनता, संविधान, इनका सबका बहुत सम्मान किया होता, आपने अगर अपनी ये जो कहते हैं ना, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दादागिरी अपना रही थी, हम उसको तानाशाही नहीं, दादागिरी जिस तरह से आप कर रहे थे, दादागिरी अपना के 240 सीटें, अरे 240 सीटें, 200। आज क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसपे आप बहुत लंबी लंबी बातें करते थे। उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें जीतने की बात करते थे। हमारा हमने सामाजिक, एक सेकंड, हमने सामाजिक न्याय की बात की, हमने समाज के जो समाज में असली मुद्दे, उन पे हमने मुद्दे उठाए, इसलिए जनता ने हमें चुना और अयोध्या जैसी जगह पे इनको हराया। 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते हैं प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, एक बार जो है इनकी 37 सीटें क्या जीत गई, इनके अहंकार का जो है कहीं आर पार ही नहीं लग रहा है। कितने अहंकार के शिकार हैं अनुराग जी। हम 73 सीट पाकर भी कभी इतने अहंकार के शिकार नहीं थे जितने अहंकार के शिकार श्रीमान अनुराग भदौरिया जो है 37 सीट पाने पर हुए हैं।
अरे श्रीमान जी, आपके सारे गठबंधन को जितनी सीटें कुल योग मिलानी है उससे अधिक सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को है। और कांग्रेस वाले जिस अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया कि किस तरह से जो है जो 2014, 19 और 24 का कुल सीटों का योग कर दे कांग्रेस के, तब भी भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक सीटें प्राप्त हुई है। तो इसके बाद भी आपका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। और भैया आप सम्मान की बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव इतनी बदतमीजी किए थे कि अपने अब्बा से माइक छीन लिए थे। ठीक है, बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं। ये तू में नहीं फंसे देंगे बीजेपी और समाजवादी पार्टी को। आपका ठीक है, ठीक है, ठीक कि आप है। स्टूडियो पहुंच गए हैं, मेरा क्या अहंकार है? जनता ने आपके अहंकार शशि शेखर जी सीधे आपके पास आते हैं। शशि जी को दिखाइए। ठीक है, ठीक है, हो गया आप लोग। आपका अहंकार जो है, शशि शेखर जी, ये तमाम बातें हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़े जोशो खरोश के साथ जिस तरह से अगले 5 साल का रोड मैप दिखाया, नीतीश कुमार ने यार भर भर के तारीफ की है और वो कह रहे हैं जितनी कम है वो अगले 5 साल के बाद फिर हम लेकर आएंगे। मतलब कुछ ज्यादा ही जोश में नीतीश जी दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल तो बना हुआ है कि जयंत चौधरी को वो जो बड़ी वाली तमाम कुर्सियां लगी हुई थी वहां पर जगह क्यों नहीं मिली है? ये सवाल तो वाजिब है। मुनीर नियाजी याद आ रहे हैं, चित्रा उनका एक गजब का शेर है और वो शेर ये है, इतने यारों के रहते भी इस जमाने में मुनीर है अकेला। तो अब यही हाल कि इतनी नए नए यार बने, नए नए दोस्त बने और चौधरी साहब के पौत्र को जो भी आज फेस करना पड़ा वो अपनी जगह है, लेकिन हर चीज की कोई वजह होती है। मुझे लगता है अब जयंत चौधरी को अपनी क्रेडिबिलिटी पर काम करना चाहिए और डिलीवरी भी देनी चाहिए। अगर उनके मुकाबले देखें तो उनके मुकाबले जो कभी पार्टियां छोटी हुआ करती थी उनकी डिलीवरी बड़ी जबरदस्त है। चिराग पासवान की डिलीवरी देख लीजिए, एक समय में जयंत की पार्टी कहाँ थी, आरएलडी, और रामविलास जी ने तो नई पार्टी शुरू की थी। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी और इज्जत पाने के लिए क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है। लेकिन मैं उन पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने के बजाय आज की जो 2-3 बातें मैंने देखी उस पर जो मैंने गौर की उस पर मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात, प्रधानमंत्री बहुत सोच समझकर जो सीधा सपाट बोल रहे थे उसके अर्थ बहुत साफ थे। बिल्कुल। पहला अर्थ ये था कि हम गठबंधन धर्म का निर्वाह करेंगे। दूसरा ये था कि हम अपनी नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। तीसरा ये था कि हम अगर कोई वंचित और गरीबों की सेवा का मामला है जिसको वो अक्सर कहते हैं तो हम अपनी योजनाओं को रोकेंगे नहीं। अब इसके अगर सियासी आप मतलब निकालना चाहिए तो वो ये कह तो रहे हैं कि हम गठबंधन का पालन करेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे आपस में भी सुलझाने होंगे उनको। बिल्कुल। चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे कुछ हो। पर चित्रा इसका ये मतलब नहीं कि ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अगर आप मोदी जी के 23 साल के हुकूमत वाले शासन को छोड़ दीजिए तो उसके पहले की सारी जिंदगी उन्होंने आरएसएस के संगठक या बीजेपी के महासचिव और संगठन मंत्री के तौर पे गुजारे। हरियाणा और एमपी में आज जिस हालात में बीजेपी है उसकी काफी कुछ जिम्मेवारी क्रेडिट मोदी जी को जाता है और गुजरात की भी। तो वो एक अच्छे संगठन करता है। सत्ता में आपके हाथ में दंड होता है और संगठन में आप हर एक को मनवार करके जोड़ते हैं। मुझे लगता है उसका उन्हें अभ्यास है। चित्रा, मतलब वो तमाम पुराने जो अनुभव हैं वो अब काम आने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं। देखिए, उनका काम है अफवाह से गर्मी बढ़ाना।